प्यार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं आज समझी हूँ प्यार को मैं तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझे आज प्यार करती हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं सोचती हूँ। जिंदगी में बन गई अब तो प्यार करता था, हेलो हेलो हमारे नौटंकी के प्रेमी बंधुओं और हमारे संगीत के कला प्रेमियों तथा मेरी माताओं, मेरी बहनों और दूर दराज से आए हुए कलाकारों, इसी जगह से इस पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। अब आप लोगों को ले चलते हैं तमाशे की ओर। प्रिय भाइयों, जितना आनंद आप लोग इस नाच गाने में ले रहे थे, उससे दूना आनंद आप लोग तमाशा में पाएंगे। शांति बनाकर बैठिएगा। ये नजारा जो आप लोग देखने जा रहे हैं, ये नैनागढ़ रियासत के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज सुरजीत सिंह के दाहिनी हाथ की तरफ इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री कयामत सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज सुरजीत सिंह के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर, एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति कृपाचंद अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। दोस्तों, महाराज के तख्त और सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो इसी जगह से होती है तमाशे की शुरुआत। तो आप लोगों के बीच तमाशा पेश किया गया है। तमाशे का नाम है दोस्तों जुल्मी यारी खूनी कटारी उर्फ डाकू बेरहम सिंह। आइए इस तमाशे का आप लोग देखने जा रहे हैं। पहला भाग, सीन नंबर 1। जय भोले बाबा। हेलो दरबारी
हमारे नेकी का मिलना हमारे नेकी का मिलना रहे दरबारिए कायबी चमकना फिर मुबारक। इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो, महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक फर्जी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली और महाबली, आज भरे दरबार सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंकनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए और आपके हुक्म की तामील हो। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार, स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो, अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री कयामत सिंह, हमारे इस नैनागढ़ राज्य के प्रजा के क्या समाचार हैं? हुजूर, आपके नैनागढ़ राज्य की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन। किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। शाबाश मेरे खबर महामंत्री कयामत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक, सेना बल के पास हम तुम्हारे सीमा सरहद की क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस नैनागढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन, और इस नैनागढ़ राज्य की चारों दिशाएं की सीमा सरहदें सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति के पास कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शाबाश मेरे वफादार सेना बल के पास तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति के पाचन वह महामंत्री कयामत सिंह, तुम लोगों की वीरताई और ईमानदारी दोस्ती पर हम बहुत खुश हैं। अरे हम क्या, ये सारी रियासत के लोग तुम्हारी वीरताई और ईमानदारी दोस्ती पर बहुत खुश हैं। महामंत्री कयामत सिंह वह सेनापति कृपाचंद, आप लोग तो जानते हैं कि महारानी चंद्र की गोद से एक राजकुमारी का जन्म हुआ है जिसका नाम मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो गई है और 18 वर्ष की बाद महारानी जी की कोख से एक शिशु पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अगर अब की बार मुझे इस नैनागढ़ का वारिस दे दे तो मेरे दिल की थोड़ी चिंता दूर हो जाए। इसलिए अभी तो आप ये जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हुजूर, अपने इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ मंत्री कयामत सिंह मेरे, तुम जाओ तत्काल और देख मुझे बतलाइए सदा के बतलाइए सदा के क्या और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज।
तरफ करती जय तरफ करती जय हुजूर, आपकी इस नैना गणराज की रियाया अमनो चैन से गुजर कर रही है राजन, और चारों तरफ आपके जय जयकार की गूंज उठ रही है राजन। और आप तो पूरी नैना गणराज के अन्नदाता हैं। ये आपकी प्रजा आपको अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है हुजूर। और राम दोनों की दोस्ती की बात, तो हम दोनों दो जिस्म एक जान है। हमारे और सेनापति कृपा चंद की दोस्ती और वफादारी की मिसाल पूरी रियासत नैनागढ़ में कायम है राजन, पूरी रियासत नैनागढ़ में कायम है। अभी अभी जो हमारे दोस्त अहमद सिंह ने आपने कहा ये बातें बिल्कुल ही सत्य है महाराज। और जब तक मेरा दोस्त अहमद सिंह मंत्री पद पर कायम है और मैं सुरेंद्रनगर राज्य के सीमा सरहद की देखभाल करता रहूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों से यही उम्मीद है। सेनापति कृपाचंद, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? नहीं महाराज, राज की हो जो आपा आए महाराज के हो जो आपा चाल दे करके भी मैं निभाऊं थे, कर उठाए कोई और दुश्मन नजर मार गोली मचक के जब तक आपके नैनागढ़ राज्य में यह जनाबत कृपा चंद कायम है, सीमा सरहद की चिंता आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके नैनागढ़ राज्य का हर जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद पर तैनात है। और आपके दिल की जवानों की यही हजरत है कि इस देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा। शाबाश कृपाचंद, शाबाश। इसी से जो कहते हैं महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। क्या खबर लेकर आई हो? राजन, ये श्यामा आज खुशखबरी लेकर आई है राजन। अरे कौन खुशखबरी लेकर आई? राजन, आज भले राजमहल में महाराज के कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ हुजूर। महारानी के कोख से एक सुंदर राजकुमार का
जन्म हुआ है। हाँ राजन। ये तो बहुत खुशी का संदेशा है। क्यों नहीं राजन? अरे श्यामा, राजन मैं ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे हम क्या, ये दरबार के सभी कर्मचारी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुए। हाँ राजन। श्यामा, इस खुशखबरी में हम तुम्हें ये अपने गले का मोतियों का बना हुआ जो ये माला है, ये हीरे मोती का माला हम तुम्हें इस उपहार में दे रहे हैं। पहला पर कृपाचंद, और ये कटारी जो मेरे प्राणों से प्यारी है, ये कटारी हम तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। इसे संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। लेकिन हुजूर, अभी अभी भरे दरबार में आपने इस नैना गणराज के उत्तराधिकारी की बात किया और क्षमाबादी ने आकर ये खुशखबरी भी दे दिया। इसने नैना गणराज में खुशियां मना ली। क्यों नहीं कृपाचंद, चलो ये खुशखबरी हम लोग राजमहल में चलकर मनाते हैं। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। दरबार में तुमने कुछ सुना देखा? आज भरे रात दरबार हमने देखा। हाँ। हमने देखा कि रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार लगा हुआ था। इस नैनागढ़ के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए महाराज। और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ यहाँ के महामंत्री जिनका नाम कयामत सिंह, और बाई हाथ की तरफ यहाँ के एक वफादार सेना नायक जिनका नाम कृपाचंद। कृपाचंद सब लोग राज दरबार में बैठे थे। आज महाराज मंत्री जी से प्रजा के बारे में पूछा और सेनापति कृपाचंद से सीमा के बारे में पूछा। दोनों जने जो बताएं सब ठीक है, बताए यार। लेकिन महाराज भरे राज दरबार खबर पाए जैसे ना, जैसे खबर पाए बांदी श्यामा बांदी खबर लेके आए गए। कहे श्यामा बांदी खबर लेके आए कि बड़े खुशी की बात, महाराज बड़े खुशियों की बात, राजमहलों में महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। यार ये तो अच्छी बात। राज दरबार में खुशियां आ गई। होगा। सेनापति जी खुश हो गए, महाराज जी खुश हो गए, हम हो खुश भय। लेकिन मंत्रिया जब से सुनी है वह कैसा आने का मुंह जैसे गोबर गैस सिलेंडर फूल लिया हुआ। का तकलीफ वो तो चाचा बनूंगा, वो तो चाचा बनूंगा। अरे यार जितने टाइम और वही खुशी में महाराज श्यामा बांदी का अपन गले का पूरा मोती का हार दे दी, माला दे दी। हाँ। और सेनापति का गिफ्ट के रूप में जौने का महाराज प्राणों से ज्यादा मानते हैं वो कटारी दे दिया। महाराज जो लहराते रहे। और मंत्रिया बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा कि चलो राज दरबार में राजमहल में खुशियां आई हैं, कुछ में कुछ तो हमका महाराज दिया करी है। अरे हाँ भाई वही उपलब्ध में बेचारा मुंह लटकाए बैठ रहा। महाराज एको जबान नहीं कहे कि मंत्री यही तुम हिया के न हुए कुछ एक बिगहा कम से कम खेते ले लियो, कौनो भूसा वाली कोठरी ले लियो। महाराज कुछ दियाबे नहीं भैया, तो तकलीफ महाराजों में कमी है भाई। लेकिन एक बात है, मंत्रिया साला कुर्सी पे तो बैठ रहा है। हाँ। और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए कुर्सी पर, धाय धाय मन मनाए, धाय धाय खड़ा हुआ है, धाय धाय खड़ा हुए का मन करे
लेकिन हमें हमारे सार खड़ा हुए पावे तब तो कहे तो का करत रहे। पिछवा हम हो खड़े रहे, हाँ देखत रहे जितनी टाइम खड़ा हो रहा सारे का हथवा सोहराय जात रहे तो साथ साथ हो जात रहा, और सोहराय न दे ना हाँ तो रात दरबारे में खड़ा हो जाए, का खड़ा हो जाए। विवाह खड़ा हो जाए। अच्छा बेवाल खड़ा हो जाए। नहीं और का खड़ा हो जाए। देखो महाराज खुशी के मारे चाहे चहका दीजिए, लेकिन महाबली हैं? हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं, और क्या आज बात नंबरदार से पूछा जाए और नहीं नंबरदार रही है तो अब खुद बताइए। अपन बीमारी खुद बताइए। खुद बताइए। लग जाओ, देखो सामने घोड़ा आए रहा। वो देखो लग जाओ अपने अपने ड्यूटी
रंगबलिया यस सर। और महाबलिया रामबली और महाबली यहाँ हूँ क्या है? ये साले किस मुल्क की बात है? ये गुजरात की साले ये गुजरात नहीं है, ये नैनागढ़ है, नैनागढ़। रामबली और महाबली आज भले दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? हम सुना है, ये देखे नहीं। साले हमका दिखात कहाँ? हमका दिखात कहाँ? तो का दिखात नहीं ना? हमका दिखात थोरो फिर सुनात है, है सुनात है। सुना था, लेकिन 3 किलोमीटर दूर में नहीं रहा तो सुना था। अच्छा। लेकिन लंबरदार आज हम लोगों ने देखा कि रात दरबार में भाई जितना मान सम्मान सेनापति का हुआ है ना, कहे वाली बात नहीं। महाराज सेनापति का ज्यादा माना थी और आपका महाराज इतना नहीं मानते। रंबलिया ऐसा हुआ तो इस पूरी रियासत नैनागढ़ में आग लगा दूंगा, आग। रामबली जी वाकई आज हमारी सोच में पानी फिर गया रे। पानी फिर का पूरा की ये भगवान भी अजीब है, दुनिया को हर वक्त तिरछी नजर से देखता है। सही है। जिसके पास कोई गम नहीं होता उसी को खुशी देता है। रामबली हाँ लंबरदार, मैं सोच रहा था कि 18 वर्ष गुजर गए, महाराज की सिर्फ एक ही संतान है, हाँ राजकुमारी मोहिनी। मोहिनी, राजकुमारी मोहिनी के सिवा आज तक महाराज की कोई दूसरी संतान नहीं थी। और इस बात से मैं हर वक्त प्रसन्न रहता था कि महाराज की सिर्फ एक ही संतान है, वो भी राजकुमारी मोहिनी। हाँ मैं सोच रहा था कि एक दिन मोहिनी की शादी दूसरे राज्य में हो जाएगी और ये दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। महाराज सुरजीत सिंह के न रहने के बाद इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। ओ महाराज कहलाओगे। हाँ, अच्छा। लेकिन आज
18 वर्षों के बाद महारानी चंद्रवती की कोख से बालक ने जन्म लेकर मेरी सोच पर पानी फेर रामबली। सोच में पानी फिर गया। ओ भाई पानी काहे फिरेगा? भाई राज, आप तो यहाँ के मंत्री हो, आपका तो मिठाई बंटवा लोगे सही, आप तो चाचा बन गए। साला चिलांडो, कौन चाचा रे और कौन भतीजा? भाई लड़का सयान हो तो चाचा कहा? नालायको, महारानी चंद्रवती की कोख से जिस बच्चे ने जन्म लिया है वो तारा हमरा काल है काल, और हम काल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज की खुशी को अगर गम में न बदल दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली ठीक है, मतलब लड़का जो पैदा भा है वो तुम्हारा काल आए कहे। ओ काल का आप जिंदा नहीं छोड़ते हो। उसको जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मतलब जो अगर वो साला जिंदा रहा तो एक दिन इस रियासत नैनागढ़ का वारिस कहेगा। तो वही है रामबली जी। जिस वक्त श्यामा बांदी ये खुशखबरी सुनाने के लिए शाही दरबार आई थी, हाँ। तब महाराज सुरजीत सिंह ने इस खुशखबरी को सुनने के बाद खुश होकर अपने गले से